क्या यार, दिन भर क्लास करो, कभी भी फुर्सत नहीं मिलता। जब देखो हर कोई बोलता है पढ़ ले बच्चा पढ़ ले, एग्जाम आ रहा है, आज कुछ तो करना पड़ेगा। चलो आज हम अपने नेताजी का कमाल दिखाते हैं। सुनो, हम हैं नेताजी। मैं हूँ साइंस मैम का नेताजी, करते हैं सबकी सेवा जी। पढ़ाई से मन नहीं लगता, पर सब प्रॉब्लम्स को मैं हैंडल करता। हम हैं नेताजी, सबकी सेवा जी। हम हैं नेताजी, सबकी सेवा जी। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज मुझे आपसे एक बात करनी है और मुझे उम्मीद है कि इन सब में सारे बच्चे सपोर्ट करें। दोस्तों, बहुत हो गई है पढ़ाई, अब करनी है थोड़ी मस्ती। तो क्यों ना आज हम सब मिलके सारे टीचर्स को और खासकर साइंस मैम को, जो कभी भी क्लास छोड़ती नहीं है, उनको मनाते हैं और क्लास को बंक करते हैं। क्या सोचते हो दोस्तों? सुनिए ना प्लीज। हाँ जी बोलिए। अंजलि मैम बस भी करो पढ़ाई, थोड़ा फन थोड़ी मस्ती हो जाए। चलो खेले मस्ती करें, चलो गाना साथ में गाए। हम हैं आपके नालायक बच्चे, पर दिल से हैं सच्चे। मेरी 7वीं क्लास के सितारों सुनो, नटोरियस एनर्जेटिक स्मार्ट टैलेंटेड हो तुम। थोड़े से बदमाश पर दिल के सच्चे हो तुम। हाँ थोड़े नालायक बच्चे हो तुम, पर अब मस्ती छोड़ो दिमाग लगाओ। चलो पढ़ाई शुरू करते हैं, आ जाओ। केशव अपने दोस्त जतिन के दादाजी के गांव गया था, जो कि महाराष्ट्र के वेस्टर्न घाट के अराउंड प्रेजेंट है। और वो बहुत खुश था क्योंकि उसे वहाँ पे शुद्ध हवा यानी फ्रेश एयर मिल रही थी। बर्ड्स जो है चहचहा रहे थे, चर्प कर रहे थे, और वहाँ पे स्ट्रीम्स जो वो गशिंग यानी कि कलकल बहती धाराएं थी या तेज़ी से बहती हुई जलधाराएं थी वहाँ। वो बहुत खुश था वहाँ जाके। वहाँ पे वो जाता है तो वो ये भी देखता है कि वहाँ पे लाइट आ रहा है, और वो लाइट किससे आ रहा है? तो लाइट फायरफ्लाई से आता है। तो दादाजी बताते क्या हैं कि वहाँ पे जो फायरफ्लाइज जो हैं वो सीजनल इंसेक्ट्स हैं, और ये लाइट को यूज़ किस लिए करते हैं? कम्युनिकेट करने के लिए करते हैं। लेकिन इनकी जो नंबर है वो डिक्रीज़ हो रही है, लेकिन उनकी जो तादाद है, नंबर है, अमाउंट है, वो घट रही है। तो क्यों ऐसा है? क्योंकि वहाँ पे का मुख्य कारण है लाइट पोल्यूशन, फ्यूवर फॉरेस्ट, टू मच टूरिज्म। लाइट पोल्यूशन मतलब क्या होता है? लाइट के द्वारा या प्रकाश के द्वारा प्रदूषण। अब ये प्रकाश के द्वारा प्रदूषण क्या हुआ? जब रात में ज़रूरत से ज़्यादा लाइट हो, स्ट्रीट लाइट हो, बिलबोर्ड हो, या फिर बहुत सिटीज़ में बिल्डिंग्स में लाइट्स रहती है, तो वो आकाश को ढक देती है, जिसकी वजह से हमें ना तारे नहीं दिखते, और इसकी वजह से क्या होता है? लाइट पोल्यूशन कॉज होता है। इसके अलावा फ्यूवर फॉरेस्ट, आज के टाइम पे हम इतने सेल्फिश हो चुके हैं कि हम पेड़ों को एकदम आराम से काटने लगते, किसी का डर भी नहीं लगता। और अगर हम हायर रेंज पे हैं तो हमारी पावर और बढ़ जाती है, और उसके गलत यूज़ भी कभी कभी हम लोग करने लगते हैं। तो ये फ्यूवर फॉरेस्ट जो कमी आ रही है, उसकी वजह से भी फायरफ्लाइज जो है उनकी नंबर डिक्रीज़ हो रही है। टू मच टूरिज्म, बहुत ज़्यादा टूरिज्म हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? फायरफ्लाइज यानी जुगनू की तादाद घट रही है। जब शाम के वक्त उनकी जो बस से वो वापस अपने सिटी की ओर जा रहे थे, तो दोनों जो हैं वो मूनलिट लैंडस्केप्स को देख रहे थे, और पासिंग व्हीकल्स, जो व्हीकल्स वहाँ से गुजर रहे थे, उन दोनों को देख रहे थे। चांद की रोशनी थी, और जो गाड़ी जो जा रही थी उनकी लाइट्स जो है उसमें से वहाँ से लाइट जल रहा था हेडलाइट से। केशव ऐसा सोचता है, उसे बहुत सारी पोएम्स भी याद आती है जो मूनलाइट से बना हुआ है, और वो ये भी सोचता है कि केशव लाइट के बारे में सोचता है, उसे पोएम्स भी याद आती है मूनलाइट की बारे में जो कि लिखी गई है। उसके अलावा उसे ये लगता है कि क्या स्टार के पास खुद की ओन लाइट है? क्या उसकी वजह से वो शाइन कर रहा है? क्या मूनलाइट जो है वो जस्ट रिफ्लेक्शन है सनलाइट का, या
स्टार्स अपने लाइट कैसे बनाते हैं और लाइट क्या स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। तो ये सब उसके दिमाग में क्वेश्चंस आ रहे थे। तो इसी के बारे में हम आज पढ़ेंगे इस चैप्टर में, लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन, जहाँ पे हम जानेंगे कि लाइट किससे प्रोड्यूस होता है, किससे नहीं होता, शैडो कैसे फॉर्म करता है और रिफ्लेक्शन क्या है, वो कैसे फॉर्म करता है। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। पुरुषोत्तम ध्यान से सुनना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे। तो हमारा टॉपिक सबसे पहला क्या है, सोर्सेस ऑफ लाइट। सोर्सेस ऑफ लाइट में आपका सबसे पहले हम नेचुरल सोर्सेस पे जाते हैं। जो नेचुरल, प्रकृति के द्वारा जो हमें लाइट प्रोड्यूस होती है, वो सबसे मेन जो होता है वो होता है सन, सूरज हमारा मेन सोर्स ऑफ लाइट होता है। इसके अलावा आपका थंडर स्टॉर्म, जो आपका बादल गरजने की वजह से जो लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है, वो भी नेचुरल रिसोर्सेस है। कुछ जो लिविंग क्रीचर्स हैं जैसे कि फायरफ्लाइज हो गए, जुगनू हो गए, ठीक है, उनकी खुद की अपनी लाइट होती है, स्टार्स की अपनी लाइट होती है। और दूसरा होता है एक बायोलुमिनेंसेस जो हैं करके ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके पास भी अपनी लाइट होती है। तो ये जो है सोर्सेस वो नेचुरल है, मतलब प्राकृतिक तौर पे हमने उनमें ऐड नहीं किया। और इसके बाद जो लाइट एमिट खुद से अपने से करते हैं उसे हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। जो भी ऑर्गेनिज्म, सब्सटेंस, ऑब्जेक्ट्स जो भी प्रेजेंट हैं, जो अपनी लाइट खुद रिलीज करते हैं, खुद एमिट करते हैं, उसे हम लुमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। लुमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। अब लुमिनस लाइट एमिशन के कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। लुमिनस ऑब्जेक्ट कौन है? लुमिनस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट है जो अपने से लाइट एमिट करते हैं, रिलीज करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। नॉन लुमिनस कौन होते हैं? तो नॉन लुमिनस खुद से लाइट प्रोड्यूस नहीं कर सकते, एमिट नहीं कर सकते। और अगर लुमिनस की बात करें तो कौन कौन आ जाएंगे? सन आ जाएंगे, स्टार्स आ जाएंगे, बायोलुमिनेंसेस आ जाएंगे, फायरफ्लाइज आएंगे। वहीं नॉन लुमिनेंसेस कौन कौन आ जाएंगे? तो नॉन लुमिनेंसेस हो जाएंगे मून, हमारा अर्थ, ये सारे किस में आएंगे? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट में आएंगे। तो मून यहाँ पे सन की रेस से जो रिफ्लेक्शन कॉज करता है, उसकी वजह से हमें क्या लगता है कि मून जो है उसके पास लाइट है, बट मून भी एक नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है। अब हम पुराने टाइम पे अगर देखा जाए तो आज के टाइम पे हमने इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी, इतनी ज़्यादा डिस्कवरी, इतनी सारे इन्वेंशंस कर लिए हैं जिससे हम लाइट को एमिट कर सकते थे। लेकिन जो एंशिएंट टाइम, बहुत पहले के टाइम पे लाइट को कैसे हम प्रोड्यूस करते थे? तो लाइट को हम लोग स्टोन से रगड़ रगड़ के, आपको याद होगा, उससे हम करते थे। या फिर जो ऑयल होते थे उसको हम केरोसिन ऑयल, इन सबको यूज़ करते थे। जो ऑयल जो कि लाइट को प्रोड्यूस करने में मदद करता हो, वैक्स को यूज़ करते थे। इन सब से हम यूज़ करते हुए हम लाइट प्रोड्यूस करते थे। अब मॉडर्न टाइम पे क्या आ गया है? मॉडर्न टाइम पे लाइट्स हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं? तो हम फिलामेंट लैम्प को यूज़ करते हैं। फिलामेंट लैम्प हम लोगों ने पढ़ा है क्लास 7 में, और ये हर किसी को याद होना चाहिए। और अब याद हो तो ये बताओ कि ये क्या है फिलामेंट लैम्प। और एलईडी सोर्स का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, ये भी कमेंट सेक्शन में मेरे को लिख के बताओ। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। अब आता है कि लाइट कैसे ट्रैवल करता है। क्या वो स्ट्रेट लाइन पे करता है, या जिगजैग करता है, या कोई और मूवमेंट को प्रोड्यूस करता है? तो उसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे, एक्टिविटी 11.1, लेट अस इन्वेस्टिगेट कि क्या लाइट प्रोड्यूस होता है स्ट्रेट लाइन में। हमें क्या करना है? सारे होल्स को अलाइन कर देना है। अलाइन मतलब एक लाइन में आपको हर एक जो होल है वो सेम साइज पे का और सेम पॉइंट पे होना चाहिए, हर एक मैचस्टिक पे। ऐसा नहीं कि कोई मैचस्टिक पे ऊपर है, कोई मैचस्टिक पे नीचे है, कोई आगे है, कोई पीछे है। उसे हर एक जगह पे सेम पॉइंट एंड सेम साइज पे होना होगा, ठीक है। अब दूसरा चीज़ क्या करना, हम ये कैसे करेंगे? तो हम क्या करेंगे, हम होल करते हुए धागा जो है उसको आगे लेते जाएंगे और उसको स्ट्रेट लाइन में रखेंगे, ठीक है। तो वो पूरे परफेक्ट लाइन में होल्स आ जाएगा। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद हमको स्टेप नंबर 2 करना है, ऑब्जर्वेशन विद द अलाइंड होल। जो होल्स जो आ चुके हैं एक जगह पे हमने रख दिया, मतलब थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे एक ही जगह, एक ही लाइन पे हमने रख दिया। अब उसको क्या करना है? वहाँ से हमको लाइट को पास करना है। किसकी मदद से?
टॉर्च की मदद से, फ्लैश लाइट की मदद से, किसी की मदद से लाइट हमको पास ऑन करवाना है। जब हम पास करवाएंगे तो लाइट जो है वो फॉल करते हुए कार्डबोर्ड के पास आके शाइन करेगा या ब्राइट स्पॉट प्रेजेंट कर देगा स्क्रीन में। ठीक है, तो अब हम टेस्ट स्टेप 3 में क्या देखेंगे, टेस्टिंग विद द ऑफसेट होल। अब हम क्या कर देंगे कि पहले जो होल जो कि सेम पॉइंट पे था उससे लाइट को पास करेंगे तो हम देखेंगे कि स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। ठीक है, उसके बाद वो एक कार्डबोर्ड पे जहाँ पे ब्लॉक्ड हो गया है वहाँ पे ब्राइट स्पॉट बना दे रहा है। लेकिन जब हम क्या करेंगे, एक होल से पास करने के बाद ब्लॉकेज एरिया ला देंगे जहाँ से होल पास नहीं हो रहा है या कोई होल नहीं है, वहाँ से जब हम लाइट को पास करेंगे तो लाइट यहाँ रुक जाएगा, वो आगे आएगा ही नहीं, यहाँ पे कोई स्पॉट ही क्रिएट नहीं होगा। When the 3 holes are not in the same line, जब तीनों के तीनों होल्स जो वो सेम लाइन में नहीं है तो वहाँ पे भी नो लाइट स्पॉट ऑन द स्क्रीन, तो स्क्रीन में स्पॉट प्रेजेंट नहीं होगा। ट्रेसिंग पेपर, तो ट्रेसिंग पेपर को हमने प्रीवियस चैप्टर में भी हमने एक बार ये किया था, वहाँ पे जो भास्कर है उसने एक्सपेरिमेंट में यूज़ करके भी इमेज को फॉर्म किया था। तो बेसिकली ये ट्रांसलूसेंट है, लेकिन कहीं कहीं पे लोग उसे ट्रांसपेरेंट में भी इंक्लूड करते हैं, बट ट्रांसलूसेंट ज़्यादा बेटर रहेगा। थिक क्लॉथ भी तुम्हारा क्या रहेगा, ओपैक रहेगा। उसके अलावा अगर रखना है तो आयरन रॉड ले सकते हो, आयरन रॉड क्या है, ओपैक हो जाएगा। ठीक है, अगर प्लास्टिक पेपर रखोगे तो प्लास्टिक पेपर क्या है, प्लास्टिक पेपर तुम्हारा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे तुमको लाइट को पास करना है। लाइट को पास करते हुए ये बताना है कि क्या वह पूरी तरह से लाइट पास हो रहा है या आधा या पार्शली हो रहा है, थोड़ा बहुत हो रहा है या एकदम ही नहीं हो रहा है। अगर हम प्रेडिक्शन करें तो हम पहले प्रेडिक्शन करते हैं। कार्डबोर्ड में नॉट एट ऑल होगा, लाइट पास करेगी ही नहीं। पेपर में पास हो सकता है, पार्शली हो सकता है। ग्लास में पास हो सकता है पूरी तरह से। ट्रेसिंग पेपर से पार्शली होगा। वहीं पे अगर थिक को करो तो नॉट एट ऑल होगा, अगर बहुत ही मोटा कपड़ा है तो। और अगर आयरन रॉड से करो तो आपका नॉट एट ऑल होगा। और ट्रांसपेरेंट से बोलो यानी प्लास्टिक पेपर से तो लाइट जो है वो फुल्ली पास होगा। ठीक है, अब ऑब्जर्वेशन में क्या है, अगर ऑब्जर्वेशन में तुम देखोगे तो क्या जानोगे, और अगर तुम जब ऑब्जर्वेशन करोगे, पहला चीज़ कि तुमने अनुमान लगाया, तो तुमने अनुमान जो लगाया और ऑब्जर्वेशन के बाद जो रिज़ल्ट आता है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो तुम अपने से एक बार ट्राई करना इस एक्सपेरिमेंट को करने का, इस एक्टिविटी को करने का। तो ऑब्जर्वेशन में भी यहाँ पे लाइट जो है वो पास नहीं होगी, पेपर में पार्शली हो सकती है। ठीक है, क्योंकि और क्लास में पूरी तरह से आपका लाइट पास होगी। ट्रेसिंग पेपर में भी पार्शली लाइट पास होगी। थिक क्लॉथ में क्या होगा, नॉट एट ऑल होगा। और आयरन रॉड से भी लाइट जो है वो पास नहीं होगी। और वहीं पे प्लास्टिक पेपर से लाइट जो है वो फुल्ली लाइट पास करेगी। तो अब इस पूरी एक्टिविटी को जब तुम कर लोगे तो कुछ चीज़ों को नोटिस करोगे। और वो नोटिस क्या कर रहे हो, तो वो नोटिस ये कर रहे हो कि जितने भी ओपेक हैं, जितने भी ओपेक ऑब्जेक्ट है वहाँ पे लाइट जो है वो पास नहीं कर रही है, नॉट एट ऑल पासिंग द लाइट। वहीं पे तुम अगर दूसरा देखोगे कि जो भी ट्रांसलूसेंट है जिसमें से ब्लर इमेज दिखता है तो लाइट पार्शली पास हो रही है। जितने भी ट्रांसलूसेंट है उसमें से लाइट पार्शली पास होगी। जितने भी तुम्हारे ट्रांसपेरेंट मटेरियल है उससे लाइट जो है वो फुल्ली पास हो रही है। ठीक है, तो तुमने क्या जाना कि जितने भी ओपेक होंगे वहाँ पे लाइट पास नहीं करेगी, नॉट एट ऑल लाइट विल पास। और जितने भी ट्रांसलूसेंट मटेरियल है उससे लाइट क्या करेगी, पार्शली पास होगी। वहीं पे अगर कोई भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल है तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल में लाइट जो है वो फुल्ली पास ऑन करेगी। ठीक है, तो ये चीज़ों को याद रखना। और ये अगर तुमको पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट है, ओपेक है या ट्रांसलूसेंट है तो तुम आराम से इस क्वेश्चन को भी बना पा सकते हो। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। हम इन्वेस्टिगेट करेंगे अगेन। क्या इन्वेस्टिगेट करेंगे, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। हम इन्वेस्टिगेशन में क्या देखेंगे कि क्या जो लाइट है वो ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, और हमने
एक्टिविटी 11.2 में मल्टी टेस्टिंग या डाइव डीपर, यानी मतलब हम और भी चीज़ों को टेस्ट करते हुए देखेंगे। अब सबसे पहला चीज़ है कि लेज़र एक्टिविटी। लेज़र का फुल फॉर्म तुम्हें पता है क्या है? लो अब हम जानते हैं, नेक्स्ट एक्टिविटी करते हैं कि डज लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में जाती है या पास बाकी अदर सब्सटेंस से जब पास करते हैं तो कैसा इमेज फॉर्म करता है। तो हम पहले एक सेटअप क्रिएट करेंगे जहाँ पे हम एक्टिविटी लेज़र की मदद से करेंगे। तो लेज़र का क्या फुल फॉर्म तुम्हें पता है? हिमांशु, प्रकाश, बता सकते हो क्या बच्चा? तो आई थिंक तुम्हें नहीं पता होगा, लेकिन हम बता देते हैं। इसका जो फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड emission ऑफ रेडिएशन। ठीक है, तो लेज़र का फुल फॉर्म क्या हुआ? तो लेज़र का फुल फॉर्म जो है वो होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। अब इस लेज़र से हमको क्या करना है? लेज़र जो है वो टीचर के सुपरविजन में करना है। अवॉइड यूजिंग हाई पावर लेज़र्स फॉर दिस एक्टिविटी। हमें हाई पावर के लेज़र को यूज़ नहीं करना है इस एक्टिविटी के लिए। हमें लो पावर लेज़र पॉइंटर को यूज़ करना है जो कि सफिशिएंट है। और नेवर पॉइंट द लेज़र बीम डायरेक्टली टू एनीवन आइज। किसी भी जो पर्सन है, दोस्त है, मजाक में भी हमें लेज़र की जो बीम है उसे डायरेक्टली किसी के आंखों में पॉइंट आउट नहीं करना है, वो आपका सीरियस आई डैमेज कर सकता है। ठीक है, तो हमें इस बात को ध्यान रखना है। अब दिस टूल इज़ पावरफुल बट मस्ट बी यूज्ड विद अ ग्रेट केयर। ये जो लेज़र लाइट है, ठीक है, ये जो लेज़र लाइट है वो बहुत पावरफुल होता है, उसे हमें बहुत ध्यान से करना है। तो यही चीज़ यहाँ पे जो टीचर है ना वो बच्चे को बता भी रही है, और बच्चा बोल रहा है कि ये सेफ्टी रूल्स उसे पता है फ्रॉम द इंट्रोडक्शन, उसे ध्यान में है। तो हमको क्या करना है? हमें ये एक एक्सपेरिमेंट करना है। तो हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में क्या करेंगे कि हम लेज़र बीम को पास करेंगे बीकर से, जो कि पानी से भरा हुआ है। पानी उसमें प्रेजेंट है और उसमें दूध के कुछ ड्रॉप्स प्रेजेंट हैं। और हम ये क्यों ड्रॉप्स डाल रहे हैं मिल्क का? इसलिए ताकि जो लेज़र बीम है हमें क्लियरली इजीली विजिबल हो सके। ठीक है, तो यहाँ टीचर बोलती है कि यहाँ पे तुमने क्या ऑब्जर्व किया? डू यू सी द बीम ऑफ लेज़र लाइट इनसाइड वाटर फॉलोज अ स्ट्रेट पाथ। जो लेज़र लाइट जो दूध की जो सॉल्यूशन है, दूध पानी की जो मिक्सचर उससे जो पास हो रही है, तो वो कौन से लाइन पे प्रेजेंट है, या क्या वो स्ट्रेट पाथ में प्रेजेंट है? तो जब बच्चे एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसे दिखता है कि हाँ वो स्ट्रेट एज अ रूलर, जैसे आपका रूलर जो आपका लाइन स्केल होता है उसकी तरह स्ट्रेट है। जब और क्लोजली हम इस देखते हैं तो यहाँ पे क्या देखते हैं? स्कैटर्ड लाइट फ्रॉम मिल्क पार्टिकल्स मेक द इनविजिबल बीम विजिबल एंड कन्फर्म्स इट्स परफेक्टली स्ट्रेट पाथ। अब यहाँ पे कुछ बातों को समझना है। तो स्कैटर्ड लाइट में क्या होता है? देखो, पानी जब प्रेजेंट होता है तो उससे जब लाइट पास करती है तो वो आपको दिखती ही नहीं है। लेकिन क्या होता है कि जब मिल्क में डालते हैं तो मिल्क के जो पार्टिकल्स होते हैं, वो मिल्क के पार्टिकल्स जो है वो लाइट को स्कैटर यानी बिखेर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? जिसकी वजह से हमारे को आँखों तक वो लाइट की जो इमेज है वो दिखती है, और वो किस लाइन में दिखती है? स्ट्रेट लाइन में दिखती है। ठीक है, तो हमें बीम ऑफ लाइट जो है वो दिखाई देगी कैसे? तो स्ट्रेट लाइन में दिखाई देगी। क्यों दिखाई देगी? क्योंकि दूध के जो छोटे छोटे कण हो गए या पार्टिकल्स हो गए, जब उससे लेज़र लाइट जाती है, पास से उसके पानी से गुजरती है, तब दूध में जो कण जो प्रेजेंट है वो स्कैटर करते हैं, बिखेरते हैं लाइट को, और वो लाइट जो है वो बिखरी हुई जो रोशनी है वो हम तक पहुंचती है, और वही जो चमकता हुआ जो पॉइंट्स है या जो लाइन है वो हमें दिखता है इन अ स्ट्रेट फॉर्म में। और हम कितनी भी डिटेल वे में देख ले वो हमेशा के लिए स्ट्रेट ही दिखेगा, कोई और डायरेक्शन में नहीं दिखेगा। तो जनरल कंक्लूजन हम क्या निकालते हैं, या ओवरऑल कंक्लूजन हम क्या निकालेंगे? बोथ टेस्ट, अगर हम स्ट्रेट रखें, बेंड पाइप रखें, या ओरिजिनल एक्टिविटीज़ करें, और लेज़र इन मिल्की वाटर में करंट टेस्ट करें, ये सारा हमें क्या कंफर्म करता है? दोनों टेस्ट, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन रखा था जो
छेद की थी, और दूसरा कि जो अपने छेद को बंद कर दिया था या बेंट पाइप को रखो। दूसरा चीज़ कि लेज़र को पास कर किससे, मिल्की वाटर से। और जो अभी करेंटली हमने जो टेस्ट किया वो हमें बताता है कि लाइट कैसे पास करता है, स्ट्रेट लाइन में ही पास करता है, वो अलग नहीं होता, वो घूमता नहीं है, बेंड नहीं करता। और हाउएवर लाइट कैन सम टाइम इवन बेंड अराउंड कॉर्नर्स, लेकिन कॉर्नर्स के पॉइंट पे वो क्या कर सकता है, वो बेंड कर सकता है, जिसको हम हायर ग्रेड्स में भी समझेंगे इन बातों को। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। हम नेक्स्ट पॉइंट पे क्या कर रहे हैं कि ये प्यारी सी जो गुड़िया है वो हमारे क्लास की कोई ना कोई बच्ची होगी, वो एक्सपेरिमेंट कर रही है जहाँ पे वो डार्क रूम में टॉर्च की जो लाइट रोशनी है वो पास ऑन कर रही है। देखो यहाँ पे ग्लास लाइट प्रेजेंट है या कांच का जो पार्ट प्रेजेंट है उससे लाइट को पास करके देख रही है, तो यहाँ लाइट की इमेज फॉर्म हो रही है, स्पॉट प्रेजेंट हो रहा है किसमें, स्क्रीन में। ठीक है, अब यहाँ पे हम चीज़ों को ऑब्जेक्ट को रख के हम चेक करेंगे कि किससे लाइट जो है वो पास हो रही है, किससे लाइट जो पास नहीं हो रही है। ठीक है, तो अब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो पॉइंट आता है कि हाउ लाइट इंटरैक्ट विथ मटेरियल्स के साथ लाइट का इंटरैक्शन कैसा होता है। तो जो भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स होंगे, ठीक है, जिससे लाइट आर पार जा सकती है, जिससे हमें क्लियर इमेज शो हो सकता है, तो लाइट जो है वो पूरी तरह से कंप्लीटली जो है वो पास करेगी, हमें आर पार से ऑब्जेक्ट दिखेगा, जिसमें आपका ग्लास हो सकता है और फिर आपका क्या हो सकता है, प्लास्टिक्स हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स कौन हो गए, ट्रांसलूसेंट मटेरियल वो मटेरियल हो गए जिससे कि लाइट पास होगी लेकिन कंप्लीटली नहीं होगी, पार्शियली होगी, आधा होगी, थोड़ी होगी, लेकिन पूरी तरह से नहीं होगी। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट थीम वैगुअली और डिफ्यूजली, मतलब एक ब्लर इमेज जैसा फॉर्म करेगा, इमेज फॉर्म करेगा, लेकिन वो क्लियर कट नहीं रहेगा। और इसमें हमारा कौन कौन सा आ सकता है, तो हमारा बटर पेपर भी आ सकता है, ठीक है, या पेपर भी बोल सकते हो। और ओपेक मटेरियल कौन होगा कि जो लाइट को तो बिल्कुल भी पास करने नहीं देता, वहाँ से लाइट पास होगा ही नहीं, और वो डार्क शैडो क्रिएट करता है, एक शैडो क्रिएट करता है। तो शैडो भी हमें इसी चैप्टर में पढ़ना है, तो अभी हम इसे ना समझते हुए इतनी बात को बस जानेंगे कि यहाँ पे लाइट जो है वो पास नहीं करेगा, ऑब्जेक्ट जो है वो आर पार नहीं दिखेगा, और आपका शैडो फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और ये कैसे हो सकता है, वॉल से हो सकता है, ब्रिक से हो सकता है तुम्हारा, या कार्डबोर्ड से भी हो सकता है। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, या फिर अगर हम इसे ओवरऑल बोले तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल वो मटेरियल जिससे लाइट जो है वो कम्प्लीटली पास होगा और ऑब्जेक्ट जो है वो आर पार दिखेगा, जैसे कि ग्लास, प्लास्टिक्स हो गए। ट्रांसलूसेंट कौन होगा, जिससे कि लाइट जो वो ब्लरली इमेज फॉर्म करेगा या डिफ्यूजली इमेज को फॉर्म करेगा ऑब्जेक्ट का, और लाइट जो वो पार्शली पूरी तरीके से पास नहीं होगा, जैसे कि बटर पेपर। और ओपेक मटेरियल कौन हो गए, ओपेक मटेरियल वो मटेरियल हो गए जिससे कि लाइट ना पास होती है और ना ही ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म करता है और हमें डार्क शैडो फॉर्म करते हुए दिखाई देता है। वो कौन कौन से हो गए, कार्डबोर्ड हो गए, ब्रिक्स हो गए, वॉल्स हो गए। तो ये सारे एग्जाम्पल विद मीनिंग हो गए। और ये क्वेश्चन में आ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ट्रांसलूसेंट मटेरियल, ओपेक मटेरियल। तो ये तीनों पॉइंट लिख सकते हो, प्लस इसका अगर इमेज फॉर्म करोगे तो अराउंड अगर 5 मार्क्स का है तो टोटल 5 मार्क्स तुम्हें मिलेगा। चलो बच्चों, अब हम शैडो के बारे में पढ़ेंगे। शैडो क्या है, अक्सर हम जो बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे, तो हम अपनी ही परछाई, अपनी ही शैडो से बहुत डरते हैं। और हम जब इमेज भी फॉर्म करते हैं ना, या हमें मम्मी पापा भी बहुत इसको लेकर डराते हैं कि भूत आ गया, भूत आ गया, आप जल्दी से आ जाओ, वहाँ मत जाओ, यहाँ मत जाओ, तो हम शैडो से डरते हैं। लेकिन शैडो क्या है, वो हमारी परछाई है, जहाँ भी जाएंगे वो हमारे साथ ही चलेगा। ठीक है, तो आओ इसके बारे में हम पढ़ेंगे, सिलेबस को फटाफट ख़त्म भी करना है हमें। आप क्या करो, सबसे पहले एक लैंप रख लो, एक ओपैक ऑब्जेक्ट जिससे आर पार ना दिखता हो, और दूसरा एक कार्डबोर्ड रख दो या मटेरियल रख दो जिसके ऊपर जब लाइट पास करेगा। अब क्या करना है, हमें शैडो फॉर्मेशन को पढ़ना है, समझना है। तो हमको यहाँ पे क्या करना होगा, हमको सबसे पहले एक सेटअप क्रिएट करना होगा। सेटअप में क्या है कि एक लैम्प है, यानी वो लाइट का सोर्स है जिससे हम लाइट को जनरेट करेंगे, लाइट को ग्लो करवाएंगे, फॉल करवाएंगे, रेस को पास करवाएंगे। दूसरा किससे पास करवाएंगे, ओपेक ऑब्जेक्ट से। जब तुम ओपेक ऑब्जेक्ट को
से लाइट को पास कराओगे तो वहाँ से क्या होगा, शैडो फॉर्मेशन होगा। ये शैडो फॉर्मेशन परछाई किससे हो सकता है, ओपेक ऑब्जेक्ट से हो सकता है। ठीक है, तो एन ओपेक ऑब्जेक्ट ब्लॉक्स लाइट। ओपेक ऑब्जेक्ट क्या करता है, लाइट को ना ब्लॉक कर देता है, रोक देता है, और उसकी जगह पे क्या फॉर्म होता है, उसकी जगह पे डार्क शेडो यानी आपकी परछाई फॉर्म करती है। ठीक है, और बचपन से भी या तुम लोग जानते भी होगे कि जब परछाई है तो हम लोग बहुत सारे अलग अलग इमेज को फॉर्म करते हैं उससे, या उससे बात करते हैं, या उससे खेलते भी हैं। कभी कभी हम लोग उसमें बर्ड्स को बनाते हैं। और ये जो शैडो है ना, उससे हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स भी चलते हैं जो तुम लोग शायद डांस में या फिर गॉट टैलेंट, इन सब चीज़ों में तुमने शायद देखा भी होगा। बर्ड बनाना, कुत्ते बनाना, ये सब कॉमन चीज़ें होती हैं जो बहुत हमें मतलब क्यूरियोसिटी लाती है कि ये कहाँ से कैसे बन गए। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी एंड शैडो इंटेंसिटी, कितनी ट्रांसपेरेंसी हो सकती है, शैडो की फॉर्मेशन कितनी हो सकती है। जब भी हम ओपेक ऑब्जेक्ट से पास कराएंगे लाइट, तो लाइट में आपका डार्क शैडो फॉर्म करता है। ठीक है, वहीं अगर ट्रांसलूसेंट से आपका जो लाइट पास हो रहा है तो वहाँ की जो शैडो होगी वो लाइटर होगी, और ट्रांसपेरेंट में तो बिल्कुल फेंट टाइप की, मतलब बहुत ही कम हो जाएगी। तो अगर सबसे ज़्यादा अमाउंट जो शैडो का फॉर्मेशन होगा वो ओपेक ऑब्जेक्ट में होगा, उसके बाद किस में होगा, ट्रांसलूसेंट में होगा, और उसके बाद ट्रांसपेरेंट में। वहीं पे अगर इमेज का फॉर्मेशन हो तो सबसे ज़्यादा कहाँ किस में फॉर्म करेगा, तो सबसे ज़्यादा आपका ट्रांसपेरेंट में होगा, देन ट्रांसलूसेंट में, देन ओपेक में। ठीक है, तो ओपेक ऑब्जेक्ट फॉर्म डार्कर शेडो। जो ओपेक ऑब्जेक्ट होते हैं वो डार्क शेडो करते हैं, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, लाइटर शेडो करते हैं, और सम ट्रांसपेरेंट जो है वो फेंट, मतलब एकदम ही कम जो है शेडो का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे, हमें एक एक्टिविटी करनी है। ठीक है, तो एक्टिविटी में क्या है, तो एक्टिविटी में सबसे पहले है लाइट, ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन। लाइट, ऑब्जेक्ट्स एंड स्क्रीन में एक्टिविटी में क्या करता है कि हमें कलेक्ट करना है किसको, ओपेक ऑब्जेक्ट्स को ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस का, और हमें 11.3 एक्टिविटी को रिपीट करना है। तो वहाँ पे लैम्प है, ब्लॉक है, स्क्रीन सेटअप है, तो इन सब को यूज़ करते हुए हमें क्या करना है, यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट करना है, लेकिन हमें यहाँ पे एक्शंस यानी जो एक्टिविटी है वो अकॉर्डिंग टू टेबल 11.2 करना है। ठीक है, तो अब पहला चीज़ क्या है कि हमने जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको रखा। अब ऑब्जेक्ट को रखने के बाद क्या क्या करना है कि हम पहले ये देखो यहाँ पे सेटअप किया हुआ है, और ऑब्जेक्ट्स भी हमने रखा डिफरेंट शेप एंड साइज़ के, जो भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, कौन से, ओपेक ऑब्जेक्ट के। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखा है, ये ऑब्जेक्ट हो गया तुम्हारा, और ये तुम्हारा क्या हो गया, स्क्रीन हो गया। ठीक है, अब सबसे पहले हमको एक्टिविटी में क्या करना है, तो हम क्या देखेंगे, जब हम अगर स्क्रीन को रिमूव कर देंगे तो क्या शैडो फॉर्म करेगा, तो नहीं करेगा, क्योंकि स्क्रीन ही प्रेजेंट नहीं है। तो देखने के लिए अगर स्क्रीन नहीं है तो शैडो फॉर्म कैसे करेगा। अगर हम ऑब्जेक्ट को हटा दें तो ऑब्जेक्ट को हटाने के बाद क्या शैडो फॉर्म करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है जो लाइट को ब्लॉक कर रहा है। तो फिर आपका वहाँ पे आपका शैडो का फॉर्मेशन नहीं होगा। अगर हम टॉर्च को बंद कर दें, जब टॉर्च को बंद कर दोगे तो भी शैडो फॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि लाइट ही नहीं आ रहा है, आपके ऑब्जेक्ट से लाइट को पास ही नहीं होने दे रहे हैं, तो शैडो कैसे फॉर्म करेगा। उसके बाद अगर हम ऑब्जेक्ट इज मूव्ड क्लोजर टू द स्क्रीन, हम ऑब्जेक्ट को स्क्रीन के नज़दीक लाएंगे, और आपका जो टॉर्च है और स्क्रीन है दोनों फिक्स पोजीशन पे आपका प्रेजेंट रहेगा, स्थिर रहेगा, तो क्या होगा, तो वहाँ पे आपका शैडो जो है वो फॉर्म तो करेगा, लेकिन आपका यहाँ पे शेप में चेंजेस आएगा। क्या चेंजेस आएगा, शैडो जो है वो छोटा होगा, स्मॉल होगा, और क्लियरर होगा, या शार्पर बोल सकते हो उसको। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट को हम क्लोजर लाए, किसके, टॉर्च के नज़दीक यानी लाइट के नज़दीक लाएंगे, तो क्या होगा, और जहाँ पे आपका टॉर्च और स्क्रीन फिक्स्ड है तो क्या होगा, शैडो यहाँ बनेगा, शैडो का फॉर्मेशन होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आपका लार्ज और लेस शार्प यानी ब्लर शैडो का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपका
अगर ऑब्जेक्ट इज टिल्टेड, ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा टेढ़ा कर देते हैं तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे भी शैडो बनेगा, लेकिन शैडो का जो आपका शेप है वो चेंज हो जाएगा, उसका डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगा। अगर आप ऐसे रख रहे हो तो ऐसे शैडो फॉर्म कर रहा है, तो अगर आप ऐसे टिल्ट कर दोगे तो इस टिल्टेड फॉर्म में आपका शैडो का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद आपका अगर ऑब्जेक्ट जो है, आपका जो कलर, उसका जो ऑब्जेक्ट का जो कलर है उसको चेंज कर देते तो क्या होगा, तो जब कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट जब चेंज कर दोगे तो यहाँ पे शैडो में चेंज, शैडो तो आएगा लेकिन यहाँ पे शैडो में चेंज नहीं होगा, वो डार्क ही रहेगा। ठीक है, तो अब हम इसी चीज़ को यहाँ पे देखेंगे कि जब हम ब्लॉक को या ऑब्जेक्ट को नज़दीक ला रहे या दूर ला रहे तो क्या हो रहा है, जब हम ऑब्जेक्ट को लाइट के नज़दीक ला रहे हैं तो आपका लार्ज ब्लर शैडो का फॉर्मेशन होगा। वहीं पे उसको आपका स्क्रीन के नज़दीक ला रहे हैं तो आपका शैडो जो है वो शार्प बनेगा और स्मॉल साइज़ का बनेगा। वहीं पे अगर ऑब्जेक्ट को हम टिल्ट करें, देखो अभी डायनासोर ये जो ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है स्क्रीन पे देखो तो सेम साइज़ का सेम शेप में आपका फॉर्म कर रहा है, लेकिन वहीं डायनासोर के पोजीशन को या ऑब्जेक्ट टिल्टेड है तो टिल्टेड शेप का आपका इमेज फॉर्म होगा। अगर हमने मान लो ब्लैक, अरे ऑब्जेक्ट आपका जो है वो रेड कलर का लाया और एक में ब्लू लाया, तो दोनों में ही शैडो जो है ना वो ब्लैक बनेगी, डार्क शैडो बनेगी, उसकी जो कलर है ना वो चेंज नहीं करेगी। तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं, इससे हम ये निकालते हैं, ये पॉइंट आउट करते हैं कि हमें सोर्स ऑफ लाइट चाहिए होता है, एक ओपेक ऑब्जेक्ट चाहिए होती है और एक स्क्रीन चाहिए होती है ताकि हम शैडो को देख सकें। यानी शैडो के लिए मेनली आपका क्या क्या रिक्वायरमेंट है या क्या क्या नेसेसरी थिंग है या क्या क्या नेसेसरी आइटम्स है। तो पहला क्या है, सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है, और दूसरा क्या है, आपको ऑब्जेक्ट चाहिए। अब ऑब्जेक्ट आपका कैसा होगा, ओपैक होगा, ठीक है। उसके बाद आपका तीसरा क्या चाहिए, स्क्रीन चाहिए जिस पे आपका इमेज फॉर्म कर सके, ठीक है। ये तीन आपको शैडो फॉर्मेशन के लिए चाहिए। और द शेप, साइज एंड शार्पनेस डिपेंड ऑन द पोजीशन रिलेटिव टू द लाइट एंड स्क्रीन। जो शैडो का शेप होगा, साइज होगा या कितना शार्पनेस है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो रिलेटिवली या किस पे आधारित है, वो लाइट पे आधारित है और स्क्रीन पे आधारित है, उनकी पोजीशन पे आधारित है, ठीक है। शैडो गिव सम ऑब्जेक्ट इन्फॉर्मेशन, शैडो क्या करता है, कुछ ऑब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन देता है लेकिन सभी की नहीं दे सकता, ठीक है। अब क्या है नेक्स्ट पॉइंट, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है अंडरस्टैंडिंग द शैडो फॉर्मेशन फ्रॉम फिजिक्स टू द कल्चरल हेरिटेज। हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स रन हुए हैं या हम भी खुद अपने हाथों को से शैडो का फॉर्म करके अलग अलग इमेज बनाए हैं, कभी हमने डॉग बनाई है, कभी हमने बर्ड बनाई है। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि कल्चरल हेरिटेज में शैडो का क्या रोल प्ले करता है। शैडो प्ले और शैडो पपेट्री, शैडो का प्ले होता है या फिर उससे पपेट्री शैडो एक दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है। ये पार्ट है हमारे कल्चरल हेरिटेज का, सेंचुरी से, शताब्दियों से हैं, ठीक है। इन दिस आर्ट फॉर्म, ये आर्ट फॉर्म में क्या होता है, फ्लैट कट आउट फिगर्स, मतलब फिगर्स को हम यूज़ करते हैं जिसका कट इमेज रहता है, कॉल्ड शैडो पपेट्स। जैसे देखो यहाँ पे एक आपका पेपर कट जो फ्लैट इमेज, चपटा जो है आपका पपेट बनाया गया है, इमेज बनाया गया है, उसको हम क्या कर रहे हैं, उससे हम शैडो को बना रहे हैं। उसको हम कहाँ पे रख रहे हैं, तो हम लाइट सोर्स और स्क्रीन के बीच में रखते हैं और इस लाइट सोर्स में के बीच में जब रखने के बाद जो शैडो फॉर्म कर रहा है वो स्क्रीन पे फॉर्म करेगा बाय मूविंग द पपेट। पपेट्स को हम मूव करते हैं और उसके बाद क्या होता है, लाइट, और लाइट को भी हम इधर उधर मूव करते हैं, तो उससे क्या होता है, पपेटियर्स कैन क्रिएट लाइफ लाइक मूवमेंट ब्रिंगिंग द कैरेक्टर्स टू द लाइफ। तो ये जो आपका फ्लैट कटआउट है, मान लो पेपर से बना है या कुछ सैम्पल से बना है, मान लो कोई पेपर से बना है या कोई ओपेक ऑब्जेक्ट से बना है, तो ये जो फ्लैट कटआउट पपेट जो है उससे हम लाइट के सोर्स के थ्रू इधर उधर मूव करते हुए या इसकी इंटेंसिटी प्रोवाइड करते हुए हम क्या करते हैं, शैडो को क्रिएट करते हैं। जब शैडो को क्रिएट करने के बाद क्या होता है, जो पपेटियर्स होते हैं, जो पपेट को यूज़ करते हुए शो बनाते हैं, वो क्या करते हैं, उसे मूव करते हैं, उसमें ऐसा करते हैं कि उस कैरेक्टर में जान आ जाए, ठीक है। तो हम शैडो पपेट्री भी करते हैं या शैडो प्ले भी करते हैं। अब डिफरेंट रीजन हैव देयर ओन यूनिक स्टाइल, हर रीजन की अपनी एक यूनिक स्टाइल होती है। लाइक चर्मा बाहुली नृत्य
महाराष्ट्र में क्या होता है, चर्मा बाहुली नाट्य। कीलू बोम एंड थोलू बोमलाता कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश पे है। तोगालू गोम्बेयता कर्नाटका में। रावणा छाया इन ओडिशा में आपका ये रोल्स, ये शैडो प्ले होती है। थोल पावाकुत्थु इन केरला में कौन सा है, थोल पावाकुत्थु। और बोमालत्तम तमिलनाडु में। तो इस चीज़ को आपको एकदम याद हो जाना चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा क्या याद करना है कि पपेटियर्स जो होते हैं वो फ्लैट कटआउट पपेट को बनाते हैं, जो कि ओपेक ऑब्जेक्ट से मिलके मटेरियल से बना होता है। उसे हम क्या करते हैं, लाइट और स्क्रीन के बीच में रख के मूव करते हुए हम एज अ लाइव शो दिखाते हैं, जहाँ पे कैरेक्टर्स जो है वो आपका लाइफ, उसमें ऐसा जीवन जैसा आपका इमेज फॉर्म करता है और हम उस रोल को दिखाते हैं या प्रदर्शित करते हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग ट्रेडिशनल फॉलो किया जाता है, अलग अलग पपेट स्टाइल्स होता है, ठीक है। जैसे ओडिशा में क्या होता है, ओडिशा में रावणा छाया होता है, जहाँ पे स्टोरी टेलिंग चलती है, मोरल वैल्यूज़ बताई जाती है, कम्युनिटी की मैसेज संदेश को बताया जाता है। कर्नाटका में क्या है, तुगालू गोम्बेयता यूज़ किया किस पर्पस से होता है, स्टोरी टेलिंग, स्टोरी को बताने के लिए, वैल्यूज़ को, कम्युनिटी मैसेज को। तो सारी चीज़ें जो होती है वो स्टोरी टेलिंग्स होती है, किसी मोरल वैल्यूज़ को बताने के लिए होती है, या फिर कम्युनिटी संप्रदाय की जो मैसेजें जो होती है, संदेश जो होता है, उनको बताने के लिए होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी शो हो रहा है। ओडिशा का बताया, कर्नाटका का बताया, आंध्र प्रदेश कीलू बोम और थोलू बोमलत्ता। महाराष्ट्र में चर्मा बाहुली नाट्य। फिर आपका केरला में क्या है, थोल पावाकुत्थु। और तमिलनाडु में क्या है, बोमलत्तम, ठीक है। तो आज हम फर्स्ट पार्ट में हम इतना ही देखेंगे, फोकस करेंगे, जिसमें हमने क्या क्या मेन पॉइंट्स को देखा। हमने लाइट के बारे में पढ़ा, लाइट जो कि आपका जनरेट होता है या तो आपका नेचुरल सोर्स से, और ये लाइट एमिशन आपका किससे होगा, जो भी लुमिनस ऑब्जेक्ट है उससे होगा। और दो तरह के ऑब्जेक्ट उस लाइट के बेसिस पे हम कर देंगे, लाइट एमिशन के बेसिस पे होगा, लुमिनस जिससे लाइट एमिट हो रही है, नॉन लुमिनस जिससे लाइट एमिट नहीं हो रही है। उसके बाद हम लुमिनस ऑब्जेक्ट की बात करें कि कौन कौन लाइट प्रोड्यूस होता है या क्या क्या तरीके हैं। तो अर्लियर टाइम पे हम ऑयल को, वैक्स को यूज़ करते थे ताकि हम लाइट जनरेट कर सकें। और वहीं पे अब हम रिसेंटली क्या करते हैं, रिसेंटली हम लोग फिलामेंट लैम्प या एलईडी सोर्स को यूज़ करते हैं। एलईडी का फुल फॉर्म आपको बताना है कमेंट सेक्शन पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या देखा कि लाइट जो है वो किस पाथ पे, डायरेक्शन पे ट्रैवल करती है। तो हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा कि लाइट आपका हमेशा से स्ट्रेट लाइन पे ट्रैवल करती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हमने लाइट को ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक मटेरियल तीनों से पास होते हुए चेक कराया कि कैसा आपका लाइट पास होता है कि नहीं। तो हमने क्या क्या जाना कि ओपेक ऑब्जेक्ट से लाइट पास नहीं करती, ट्रांसलूसेंट से पार्शियली करती है, और वहीं ट्रांसपेरेंट से पूरी तरह लाइट पास होती है। उसके एग्जाम्पल्स को बता दिया। एग्जाम्स में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन द लाइट दैट इज पास थ्रू द ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक मटेरियल। तो तुम आराम से ये बना सकते हो। फिर हमने क्या किया, हमने ये जाना कि जो लेज़र लाइट जो होती है, जिसकी फुल फॉर्म तुम्हें ही बतानी होगी, उस लेज़र लाइट को जब तुम मिल्क सॉल्यूशन में पास करोगे तब लाइट क्या करता है, मिल्क सॉल्यूशन के पार्टिकल्स जो कण होते हैं उनको से स्कैटर होते हुए हमें लाइट जो वो स्ट्रेट लाइन में दिखती है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि कुछ कुछ जगह पे हमें कॉर्नर्स पॉइंट पे भी बेंड होते हुए दिखेंगी, वो स्ट्रेट लाइन पे नहीं, वो बेंड हल्का होते हुए दिखेगी, जिसे हम हायर क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या जाना, फिर हमने क्या जाना, शैडो के बारे में जाना। शैडो कैसे फॉर्म होता है, तो शैडो जब कोई ओपेक ऑब्जेक्ट जो है वो लाइट को ब्लॉक करता है, रोक देता है, तो उससे हमारा शैडो फॉर्म करता है डार्क कलर का, और उससे से हम अलग अलग इमेज फॉर्म भी करते हैं, परछाई फॉर्म करते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है कि ट्रांसपेरेंसी कैसी होती है, शैडो इंटेंसिटी कैसी होती है, ठीक है। तो जब ओपेक ऑब्जेक्ट से लाइट पास करेगा तो वो डार्क शैडो क्रिएट करेगा, वहीं ट्रांसलूसेंट से जब पास करेगा तो लाइट शैडो, और वहीं ट्रांसपेरेंट पे फेंट शैडो को जनरेट करेगा। वहीं पे इमेज पे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इमेज फॉर्मेशन आर पार कौन दिखेगा, तो आपको ट्रांसपेरेंट पे दिखेगा, फिर आपको ट्रांसलूसेंट में, देन आपको ओपेक ऑब्जेक्ट पे दिखेगा, ठीक है। इसके बाद हमने अलग अलग चीज़ों को, लाइट, स्क्रीन और ऑब्जेक्ट को इधर उधर मूव करके हमने जानने की कोशिश की कि शैडो में कुछ चेंजेस है कि नहीं। तो शैडो की जो साइज़ होती है, शेप होती है, या कलर को लेके हमने चेक किया, जिसमें ये जाना कि जो आपका
सबसे पहले जो शैडो के 3 सोर्सेस कौन कौन है, स्रोत क्या क्या है मुख्यतः, सोर्सेस ऑफ लाइट, लाइट का स्रोत, फिर ऑब्जेक्ट जो कि ओपेक होना चाहिए और स्क्रीन होना चाहिए, तीनों हमारा ज़रूरी होना चाहिए शैडो फॉर्मेशन के लिए। इसके बाद हमने क्या जाना कि जब भी हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो वहाँ पे आपका शैडो फॉर्म करेगा, वहीं पे अगर हम स्क्रीन के नज़दीक रखते हैं तो जो शैडो है वो कैसा होगा, छोटा शार्प होगा। वहीं पे अगर हम लैम्प या लाइट सोर्स के नज़दीक रखते हैं तो शैडो जो है वो बड़ी फॉर्म करेगा या ब्लर इमेज फॉर्म करेगा, ब्लर शैडो फॉर्म करेगा। वहीं पे अगर शैडो का शेप अगर वो कुछ हाइट में लंबा है तो शैडो का हाइट भी बड़ा होगा, वहीं पे अगर वो छोटा है तो शैडो का भी साइज जो है वो थोड़ा छोटा होगा या शेप उसका जो है वो चेंज करेगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपका ऑब्जेक्ट जो भी कलर का हो वो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो शैडो कैसा फॉर्म करेगा, ब्लैक कलर का ही फॉर्म करेगा, कोई और कलर नहीं आएगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद हमने क्या जाना कि कल्चरल हेरिटेज में भी हम लोग जो है वो शैडो से रिलेटेड शो या पपेट्री शो हम लोग किए हैं और वो कहाँ अलग अलग प्रांतों में अलग अलग स्टाइल से इसे किया जाता है। तो कौन कौन से बारे में बात किया गया, ओडिशा में कौन सा है, रावण छाया है, कर्नाटका में तुगालू गोम्बेयता है, आंध्र प्रदेश में कीलू बोमे थोलू बोमलाता है और महाराष्ट्र में चर्मा बाहुली नाट्य है, केरला में क्या है थोल्ला पवाकुत्थु है और तमिलनाडु में क्या है बोमलत्तम है। तो अब इसका तुम लोगों का काम क्या है, ये पोर्शन हाफ जो है वो कंप्लीट हो चुका है, तुम्हें एक बार रिवाइज करना है। जितने भी डाउट है वो कमेंट सेक्शन पे रखो या जब हम मिलें आपसे तो उन सब में हमको बता सकते हो, मैं आप लोगों को प्रॉपरली और बेटर वे में समझा दूंगी। इसके बाद नेक्स्ट जो आएगा वो है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन चीज़ों को पूरा कंप्लीट कर लो, समझ लेना और रिवाइज कर लेना। चलो ओके, थैंक